ब्राह्मणों की मीडिया अलग हो सकती है तो हम लोग की बहुजनों की मीडिया क्यों नहीं अलग है? वो आरक्षण है उनका नेटवर्क है, वो आरक्षण। अगर इनको कोई बोल दे अभी SC/ST के उसके आधार पर ये चोटी वाला बोले, ये रेसिज्म नहीं हो गया? तुम लोगों को तो मिल रहा है वो। तुम लोगों को आपने मुझे कैसे बता दिया कि मैं ब्राह्मण? आप इतनी चिड़ क्यों रही हो? मैं OBC समाज से हूँ। तो फिर इतनी चिड़ क्यों रही हो? तुम्हें सपोर्ट करना, आपको सपोर्ट मतलब करना यहाँ पे चाहिए। जाति देख के टारगेट कर रहे हैं। करना चाहिए मैडम, जाति देख के टारगेट आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। मैं इस चक्कर में नहीं कितने लोग हैं? 5 मुझे कह रहे हैं कि मैं OBC हूँ तो इसलिए मैं सपोर्ट करूँ। अरे भाई मेरी इच्छा में बात करूँ, मीडिया से। कहाँ है आपकी मीडिया? आप चलो चलो आपसे सवाल भी पूछ रही है भाई। ये देखिए इन्होंने मान लिया है कि इनकी मीडिया अलग आई है। लेकिन भारत देश के अंदर जो आबादी SC/ST OBC की जो आबादी है वो 85% है, उनके साथ आज भी भेदभाव हो रहा है कहीं ना कहीं। अब मनिया सुमन जितनी भी चीज है वो सारी गलत है। में लिखा हुआ है ब्राह्मण होने के बाद अगर कोई ब्राह्मण जैसा कार्य नहीं करता है तो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। नमस्कार, मैं मनीषा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ लोकतंत्र आवाज में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और यहाँ पे जो आप मेरे पीछे भारी भीड़ देख रहे हैं, ये भारी भीड़ है वो UGC बिल को वापस से लागू करवाने के लिए यहाँ पे नारेबाजी कर रही है। और साथ में कहा जाए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले जो है तमाम धरने प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं दिल्ली में ही और जंतर मंतर पे ही। इससे पहले JNU फिर DU में, और अब ये देखिए जो भीम आर्मी के लोग हैं ये लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे नारे हैं वो मनुवाद, ब्राह्मणवाद, इस चीज को लेकर भी लग रहे हैं। लगातार हम लोगों से बात करने की कोशिश। क्या नाम है आपका? नहीं बोलेंगे? किस लिए आए? पाएंगे इसलिए आए उनके साथ चला आया था, ऐसे चले आए? चले आए हैं। कुछ नहीं आप ऐसे चले आए? फिर वही वाला बात कर रहे हो आप? अभी तो दारू वाला बात कर रहे थे, भांग वाला नहीं, जब क्या हो गए सवालों के जवाब दिए सब बिकाऊ लगेगा आपको, जवाब नहीं होंगे तो सब बिकाऊ लगेंगे। ये देखिए नारे लग रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं है लेकिन नारे लगेंगे। आपकी कौन सी मीडिया है? बहुजन आवाज। आपकी मीडिया है मीडिया। आप भी मानते कि आपकी अलग मीडिया है? अच्छा। जब ब्राह्मणों की मीडिया अलग हो सकती है तो हम लोग की बहुजनों की मीडिया क्यों नहीं अलग है? की मीडिया अलग है। अच्छा। और बहुजन की मीडिया तो अलग हो ही सकती है, जब वो अपने अलग करे हम लोग क्यों नहीं कौन सी करें? मीडिया? नाम बताइए बहुजन की मीडिया। बहुजन मीडिया यही मीडिया ही है हमारी। कहाँ है आपकी मीडिया? आप चलो चलो आपसे सवाल भी पूछ रही है भाई। ये देखिए इन्होंने मान लिया है कि इनकी मीडिया अलग आई है, इनकी मीडिया अलग आई है, ये मान लिया है। इनका यही है भाई, सवाल करो जवाब नहीं, गोदी मीडिया। ये खुद कह रहे हैं कि इनकी मीडिया अलग है। कौन सी मीडिया है सर यहाँ पे? और कौन सी मीडिया है सर? पता नहीं हमें तो। किस लिए आए आप? अपने भाई को देखना है। कौन से भाई? कौन से भाई आ रहे हैं? आपको पता होगा आपके भाई को, मुझे क्या पता है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कोई बात नहीं करेंगे, कोई मीडिया वाले की बात नहीं करेंगे, तो सब छोटी वाले तो भाई। किस लिए आए चाचा? किस लिए आए? हम आए हैं मनुवादी लोग, ये जो UGC लागू कर रहे थे उसको मनुवादी लागू नहीं करने दे रही है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। क्या है मनुवाद का पहला श्लोक पता है? हाँ, क्या है? क्या है मनुवाद? क्या है मनुवाद? अरे आप मनुवाद का विरोध कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। आप जवाब दीजिए। मैं मनुवाद का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मनुवादी सोच का भी। क्या है मनुवाद? सोच क्या है? मनुवाद ये है कि मनुस्मृति पढ़ी है आपने? पढ़ी है मैंने। अब मनिया सुमन जितनी भी चीज है वो सारी गलत है। में लिखा हुआ है ब्राह्मण होने के बाद अगर कोई ब्राह्मण जैसा कार्य नहीं करता है तो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। अगर कोई दलित वर्ग का या फिर कहा जाए जो शूद्र समाज से भी आता है वो ब्राह्मणों वाले कार्य करता है तो उसको ब्राह्मण की उपाधि दे दी जाएगी। ये भी लिखा हुआ है। मनुवादी सोच ये है, आज जैसे राष्ट्रपति मुर्मू है, ठीक है नहीं, जो ब्राह्मण आज उनको जो है वो बोलते हैं दलित है, वो पूरी मीडिया भी बोलती है दलित है वो, ठीक है नहीं। असल में अपने आप में यही मनुवादी सोच है। अच्छा, यही मनुवादी सोच है। फिर वो सोच क्या है जिसमें पंडितों की चोटी देखा जाता है, तिलक देखा जाता है, उसके बाद आरक्षण है। वो आरक्षण नहीं है, वो आरक्षण है उनका नेटवर्क है, वो आरक्षण। अगर इनको कोई बोल दे अभी SC/ST के उसके आधार पर ये चोटी वाला बोले, ये रेसिज्म नहीं हो गया, ये भेदभाव नहीं हो गया, ये ब्राह्मणों को टारगेट करना नहीं हो गया, ये कह चोटी वाले एंटीना बता रहे हैं, ये टारगेट करना नहीं हो गया। साफ तौर पे ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है जो यहाँ पे चोटी रखते हैं। एंड में वही काम आते हैं, दाह संस्कार के लिए वही काम आते हैं, विवाह के लिए वही काम आते हैं, उन्हीं का मजाक बना रहे हैं लोग खड़े होके यहाँ पे। एंटीना बता रहे हैं आप उनकी चोटी को,
यही सब करना है कि आप लोग यहाँ पे अपनी मांगे ऐसे यूजीसी लागू करवाएंगे आप लोग? ऐसे यूजीसी लागू होगा सर? ऐसे आप ब्राह्मणों का अपमान करके आप लागू करेंगे यूजीसी को? ऐसे लागू होगा सर यूजीसी? हाँ जी। क्या कह रहे ब्राह्मण एंटीना रखते हैं यहाँ पे, चोटी नहीं रखते, ऐसे इस तरीके से अपमान करके आप एंटीना आप कह रहे? अभी मैं तो अभी देखिए यही चीज है, जो सच है उसको मानना नहीं है, स्वीकार नहीं करना है, इसी में दिक्कत होती है सर। आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपने 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 अभी जो बात कही है, हमने उसे आरक्षण कहा, एंटीना नहीं। वो आरक्षण हो गया, तो फिर SC/ST के आधार पर जो आरक्षण मिल रहा है वो क्या है? एक मिनट, ऐसा है। कैसा आरक्षण, एक बार बताएंगे? ये चोटी रखने वाला सुनिए सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने चचनामा पढ़ा है? जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, ठीक है, आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा? पढ़ा है, बताइए आप। उसमें क्या लिखा है? उसका जो चचराया था कौन था वो? अरे मोहम्मद बिन कासिम, मैं इनके बारे में नहीं जानती हूँ, ना ही मुझे इनके बारे में जानना है। बात कर रहे हैं, ये तो बाबा साहब दे के गए हैं। अच्छा, ये उल्टा पकड़ा हुआ है, देखिए। अरे ध्यान से देखिए, जूम करिए ना, इसको जूम करिए, ये उल्टा पकड़ा हुआ है आपने, ये आप उल्टा। सुनो सुनो, ऐसे आप ऐसा है, सुनो, तुमने पूरा समानता का अधिकार मांगना क्या नहीं, समानता का अधिकार मांगना क्या है? क्या आदमी समानता के लिए नहीं लड़ सकता क्या? समानता के लिए लड़िए ना, यहाँ पे किसी और एक वर्ग का अपमान करेंगे आप, किसी एक वर्ग का अपमान करके लड़ेंगे। किस लिए आए सर आप? किस लिए आए आप सर? कुछ कर नहीं बाइट देंगे, नहीं बात करेंगे, सवालों के जवाब भी नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखिए भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भेदभाव नहीं होता है। होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, भेदभाव होता है, लेकिन भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है। ये EWS जो लागू करा 10%, वो कैमे से काटा है, वो किसको मिल रहा? तुम लोगों को तो मिल रहा है वो। तुम लोगों को आपने मुझे कैसे बता दिया कि मैं ब्राह्मण? आप इतनी चिड़की हो रही हो, मैं ओबीसी समाज से हूँ। तो फिर इतनी चिड़की हो रही हो, तुम्हें सपोर्ट करना, आपको सपोर्ट मतलब करना यहाँ पे चाहिए। जाति देख के टारगेट कर रहे हैं, करना चाहिए मैडम, जाति देख के टारगेट कर रहे हैं। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। मतलब मैं इस चक्कर में नहीं कितने लोग हैं? 5% मुझे कह रहे हैं कि मैं ओबीसी हूँ तो इसलिए मैं सपोर्ट करूँ। अरे भाई मेरी इच्छा, मैं बात करूँ, मैं मीडिया से हूँ, मैं जो सवाल आपसे पूछना है उसका जवाब देंगे आप, मुझे नहीं बताएंगे कि मैं सपोर्ट करूँ या नहीं सपोर्ट करूँ, या फिर आप मेरी जाति बताएंगे। दिखाना चाहिए, मेन बात सच दिखा रही हूँ सर, सच। अगर आप लोग सुनना नहीं चाहते तो वो फिर अलग है सर। मैं खुद 4 बार सर चिल्ला के बता चुकी हूँ, मैं खुद भी ओबीसी समाज से आती हूँ, ठीक है, ओबीसी समाज से आती हूँ। अभी मैं यहाँ पे लोगों से सवाल कर रही हूँ, ठीक है, लोग क्या है आ रहे, भीड़ पूरी आ रही है, जवाब नहीं दे रही। सर रुक जाइए, जवाब नहीं दे रही है, लेकिन क्या है कि महिला देख करके लिंचिंग कर रहे हैं, नहीं गलत, माइक पकड़ रहे हैं, मेरे कैमरामैन को धक्का दे रहे हैं। ये गलत नहीं, ये तो गलत है। सुनो, आप हमारे संविधान, देखिए संविधान के हिसाब से आप चल रहे हैं, मैं चल रही हूँ, तमाम लोग चल रहे हैं। अगर ये इस तरीके से लिंचिंग करेंगे तो संविधान के हिसाब से मेरे भी राइट्स है, मैं भी अपने जो कायदे अधिकार है वो फिर अभी आजमा सकती हूँ। देखो, आप हमारी बात सुनिए, आप मीडिया का काम करिए, अच्छी बात है। आप हमें कुछ भी माने, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन आप हमारी बहन है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बीमार में से आते हैं तो बहनों का सम्मान हमारा फर्ज बनता है, ठीक है। ऐसी बात गलत कही आपने कि यहाँ बहनों को, लड़कियों को धक्का। मैं सभी की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोगों का सम्मान मैंने यहाँ पे देख लिया है, बस सुनो की सर मौजूद था जो वो लड़की। ठीक है, अगर मेरे सवाल बुरे लग रहे हैं तो जवाब मत दीजिए, मैं कह रही हूँ मत दीजिए आप। आपका अधिकार है सवाल करना, अगर तीखे लगे तो जवाब। आपका हक है जनता की आवाज को उठाना, तो आपके अच्छा काम कर रही है, आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ यूजीसी के समर्थन में आए हैं, आप बेहतर है कि उसी के बारे में आप सवाल जवाब करें और उसी के बारे में पूछें, ये बेहतर है। होगा ऐसा भी कि वही लोग जो लोग हैं वो यूजीसी पे ही बात करें, ना कि मुझे टारगेट करके मैं गोदी मीडिया हूँ, मैं सवाल क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों सवाल करूंगी, मुझे कैसे सवाल करना है ये लोग नहीं बताएंगे मुझे। मैंने आपको पहले गोदी मीडिया से पहले अपनी बहन माना है, समझ रहे हो, मैं अपनी बहन समझता हूँ। शायद आप ही ने मेरा वीडियो बनाया था, मैंने सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया कि जो लोग यहाँ पे गलत अफवाह फैला रहे हैं, अभी भी वीडियो डिलीट नहीं किया है, अभी भी पड़ा हुआ है, झूठ नहीं फैला दी सर। एक बार जो वहाँ पे सवाल पूछे जा रहे थे, ये लोग यहाँ पे शराब पी करके आए, नशा करके आए। मैं पंकज बोध आज तक एक बियर की बूंद नहीं पी है, बीड़ी तंबाकू पान मसाला तो दूर की बात है। और जितने भी लोग इकट्ठा है सबकी आप गारंटी ले सकते हैं कि कौन क्या पीता है, क्या खाता है, सबकी मीडिया वालों की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि वो जनता की आवाज को ईमानदारी से उठाते हैं, तो मैं उसकी कैसे लेंगे। जो भी चीजें हैं विपक्ष की वो से उठा देंगे। वो बात व्यवस्था पे सवाल उठाता है, जो वहाँ पे डोर मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, वो वहाँ पे सर्चिंग पॉइंट का वो सवाल है। अगर यहाँ पे आपकी बात नहीं सुन रही हूँ क्या, मैं अभी आपकी बात नहीं सुन रही हूँ, आप इसको सर्च कर लीजिए। अगर इस पे ये जो आपने जो भी कुछ बोला ये आए नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ।
जो आपने बोला सब कुछ आएगा, लेकिन मेरा ये सवाल है कि आप यूजीसी के समर्थन में ठीक है नारे लगाइए, सबका अपने अधिकार है। स्वर्ण समाज को ऐसा लग रहा है, सामान्य वर्ग को ऐसा लग रहा है कि भाई उनके अधिकार है वो छीने जा रहे हैं, तो अपने विरोध प्रदर्शन करेंगे, आप अपना करेंगे, सबके अपने अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने के। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मणवाद, मनुवाद जलेगा, ये नारों से क्या संदेश जाता है? देखो, जाति गंदी नहीं होती, जाति में कुछ लोग गंदे होते हैं, इसीलिए ब्राह्मण जाति से कोई भेदभाव नहीं है, ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, क्योंकि ब्राह्मणवाद कभी भी समानता नहीं चाहता है। अच्छा। क्योंकि जाति में तो हर लोग गंदे नहीं होते, जाति में कुछ लोग गंदे होते हैं। मैं पंकज बौद्ध, तो ऐसा नहीं है कि मैं मांस, मदिरा और वो जो है शराब वराब नहीं पीता हूँ, तो सभी नहीं पीते, कोई खाते हो, कोई नहीं खाता होगा। ऐसे ही ब्राह्मण जाति में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो आज भी जातिवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, पूरे ब्राह्मण समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ना, ऐसे तो किसने किया? ऐसे तो मैं बताती हूँ ना, ऐसे कई सारे जो कहा जाए, मैं कुछ जिनको जानती हूँ वो लिखते हैं जाटा, वो इस तरीके से लिखते हैं, ये जातिवाद, बोध आप लिखते हैं, गाड़ियों पे लिखते हैं, तो ये जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं हो गया, ये नहीं हो गया सर। मैं खुद बोलूं, मैंने गाड़ी पे लिखा देखा है सर, जाटो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये नहीं हो गया। अगर मैं बौद्ध लिखता हूँ तो वो जातिवाद होगा? अगर मैं बौद्धिस्ट लिखता हूँ क्या वो जातिवाद होगा? ये तो एक धर्म की बात हो गई ना, जो कहा बौद्ध धर्म हो गया, धर्म नहीं है सर। लेकिन जातिवाद, अगर जाटव लिखा हुआ है किसी को, तो ये जातिवाद का बढ़ावा देना नहीं हो गया, ये बता दीजिए, इसका सवाल किसने? भैया एक बात कह लेने दो, ब्राह्मणवाद का जो आप मुद्दा उठा रहे हैं ना, ये ब्राह्मणवाद उनके लिए कह रहे हैं जो कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय प्रजाओं से पैदा हुए हैं। ये सच है क्या? मुख से पैदा होते हैं सर, लेकिन ये भी तो लिखा हुआ है मनुवाद में, मैं मनुवाद की बात करूं, मनुवाद में ये मनुवाद को नहीं मानता, नहीं मानते आप, नहीं मानते आप बताओ मनुवाद में। सर एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए। मनुवाद में सर ये भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण होने के बाद जिसके ब्राह्मणों जैसे कार्य नहीं, वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। अगर कोई शूद्र है, वो ब्राह्मण जैसे कार्य कर रहा है, उसको ब्राह्मण की उपाधि दे देती है। तो ये चीज कहाँ है मैडम? ये चीज हो जाए, आज प्रोटेस्ट नहीं होता है, ना ही यूजीसी आता। अगर ये चीज होता तो ये क्वालिटी होती। सर भेदभाव के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, पूरा जो भी कुछ भेदभाव हो रहा है समाज में। देखो, जो आज भी जातिगत भेदभाव इस समाज में, इस देश में हो रहा है, समाज तो वरना अमेरिका में भी बसा हुआ है जाके, वहां तो ऐसा कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, इस देश में भेदभाव हो रहा है। समाज तो अनेकों देशों में बसा हुआ है, वहां पे ऐसा कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, लेकिन भारत देश के अंदर जो आबादी SC ST OBC की जो आबादी है वो 85% है, उनके साथ आज भी भेदभाव हो रहा है कहीं ना कहीं। मैं आपको गिनवा दूंगा, अभी आप कह रहे हो कि वो तो पुराने हमारे दादा परदादा या उनके दादा परदादा थे जिन्होंने यहाँ पे जातिगत भेदभाव किया, जातिगत शोषण किया, लेकिन आज भी वो घटनाएं दोहराई जाती हैं। जैसे कि जालोर के अंदर इंद्र मेघवाल को केवल मटकी छूने पर उसको पीट पीट के उसकी हत्या कर दी जाती है। जैसे मैं आप मूछें रख रखी हैं, ऐसे पहले मैं सर साउथ का एक केस है जिसमें चोटी देख करके उसको यूनिवर्सिटी में मारा गया, कॉलेज में उसने आत्महत्या कर ली। अच्छा चलो ठीक है, उसको आत्महत्या कर ली गई, लेकिन उसको कथावाचक क्या कहना चाहोगे? जो उसकी चोटी काट दी जाती है केवल यादव होने के कारण, उस पर क्या कहना चाहोगे? मैं कहता हूँ जाति अपने हिसाब से राम मंदिर में, अभी भी राम मंदिर में एक पंडित है जो दलित वर्ग के आते हैं, समानता बनी रहे समाज में, इसलिए पंडित दलित वर्ग का रखा है। राम मंदिर में इनोग्रेशन हुआ था, उसमें द्रौपदी मुर्मू नहीं बुलाई गई थी, रामनाथ कोविंद भी नहीं इनवाइट किया गया था, लेकिन वो सम्मानीय है। राष्ट्रपति कौन होते हैं? राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है ना हिंदुस्तान, होता है ना। लेकिन एक बात बताइए, जैसे हम मान लीजिए राहुल गांधी भी नहीं गए थे, राहुल गांधी को बुलाया गया था, ऐसे तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी नहीं गई थी, उनको बुलाया गया था। अब ऐसे तो अखिलेश यादव को बुलाया गया था, वो भी नहीं बुलाया गया था, वो नहीं गए थे, ठीक है मैम, लेकिन जो द्रौपदी मुर्मू को कहाँ इन्विटेशन भेजा था बताओ? जवाब दीजिए, क्योंकि वो जाति से दलित है, इसलिए ऐसा ही भेदभाव होता तो उनको राष्ट्रपति भी नहीं बना देते। अगर ऐसा ही भेदभाव होता तो राष्ट्रपति स्टेचू मैम, द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? अगर जाति है, स्टेचू बना हुआ है, खाली स्टेचू, सिर्फ साइन करने का जरिया। कोई भी स्कीम पास होती है साइन करने के लिए, उनको बस साइन कर देती है, बस वो स्टेचू है खाली, पावर नहीं है। पावर तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को है इंडिया में, द्रौपदी मुर्मू को या राष्ट्रपति को पावर नहीं है। संविधान में लिखा हुआ ना, फिर कहेंगे कि आप संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे। फिलहाल देखिए यहाँ पे तमाम भीड़ आप देख सकते हैं, और जो भीड़ है वो इस समय यही कह रही है कि यूजीसी बिल को लागू करना होगा और लेके आए। नारे भी जो कहा जाए अलग अलग तरीके के लग रहे, नारे मनुवाद, ब्राह्मणवाद इस तरीके के भी लग रहे, लेकिन इनकी जो ब्राह्मणवाद से जो कहा जाए इनका तात्पर्य है वो कौन सी विचारधारा है कुछ पता नहीं है। और खैर तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, कई सारे लोग लगातार
जो नारेबाजी कर रहे हैं। अब आगे क्या कुछ होने वाला है, ये 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट जब अगली सुनवाई करेगा उसी में पता चलेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।